दोबारा से जस्ट टू समराइज, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ इन मदीना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ इन मदीना का पहला साल, फर्स्ट AH, उसके अंदर सेकंड इवेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल फॉर प्रेयर्स, द कॉल फॉर प्रेयर्स। This is a very interesting incident. This is a very interesting story that is worth discussing here. And the story is बच्चों के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदीना में रह रहे हैं मुसलमान, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एंड सो इस्लाम इज एक्सपेंडिंग रैपिडली नाउ, ठीक है ना, नए नए लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो मदीना के अंदर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मदीना के अंदर बेसिकली अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते थे, ठीक है ना। देयर वर ज्यूज, देयर वर क्रिश्चियंस, ठीक है ना, देयर वर ज़ोरेस्ट्रियंस। तो अलग अलग लोग रहते थे और अलग अलग लोगों की वर्शिप स्पेसिस भी थी, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, देयर वर ज्यूज जिनकी सिनागॉग थी, ठीक है। देयर वर क्रिश्चियंस हु यूज्ड टू हैव देयर चर्चेस देयर, ठीक है। देयर वर फॉर इंस्टेंस, देयर वर ज़ोरेस्ट्रियंस, ठीक है, मजूस जिसको आप कहते हो, ठीक है, या ज़ोरेस्ट्रियंस बेसिकली पारसी, आग की पूजा करने वाले। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज थी और इन डिफरेंट कम्युनिटीज का कॉल टू प्रेयर्स वाज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, जो ज्यूस थे वो बेसिकली ट्रम्पेट ब्लो किया करते थे। क्या ब्लो किया करते थे? यूज टू ब्लो द ट्रम्पेट। क्रिश्चियंस यूज टू रिंग बेल्स, ज़ोरेस्ट्रियंस यूज टू लिट द फायर। आई बात समझ में? तो अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी मदीना के अंदर। अब हुआ ये अलग अलग कम्युनिटीज अपने कॉल टू प्रेयर्स करती थी, लोगों को जमा करती थी अपनी इबादत गाहों के अंदर। अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को डिफिकल्टी ये तो डेफिनेटली फेस करनी थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि इस्लाम इतना एक्सपेंड कर गया मदीना के अंदर कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कुछ कंपेनियंस ने बोला कि इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट for the prayers, to get ready for the prayers on the word of mouth. For instance, मिसाल के तौर पे, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं आया, मैंने बोला चलो बच्चों नमाज पढ़नी है, आप लोग आ गए नमाज पढ़। अब ऐसे ही अगर 1000 बच्चे हों, 2000 बच्चे हों, तो एक बंदे का कहावा आप तक पहुंचा, आप तक पहुंचा, अगर सब तक पहुंच भी गया तो मेरा कहावा जब तक 1000वें बंदे तक पहुंचेगा बहुत डिले हो जाएगा, नमाज का टाइम निकल जाएगा। तो लिहाजा what was needed was a call for prayer। हम किसी तरीके से तमाम मुसलमान एक जगह जमा होते। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कंपेनियंस ने डिफरेंट सजेशंस दिए, बिकॉज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हर मसले को सजेशन से डिस्कस किया करते थे। कुछ कंपेनियंस ने बोला कि हम ट्रम्पेट ब्लो कर दें जस्ट लाइक द ज्यूज, दैट इज अ वेरी इफेक्टिव तरीका। जिस तरह बाजे बजते हैं ना 14 अगस्त पे, कायदे आजम की रूह भी तड़प जाती है, इसी तरह ट्रम्पेट ब्लो करें। प्रॉफिट को यह आइडिया पसंद नहीं आया। Then कुछ companions ने बोला we can ring the bells, that is also a good idea। Some of the companions said let's lit the fire। Prophet ने तीनों ideas को reject कर दिया। Prophet said कि no, I'm not going to accept any of these ways because these resemble the ways of the infidels, these resemble the ways of the other communities, these represent the ways of the kafir। ये अलग दूसरे लोगों का है, यहूदियों का है, ईसाइयों का है, पारसियों का है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्लियरली बोला। और फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि आई विल वेट फॉर अल्लाह डायरेक्शन। अब इत्तेफाक से देखें प्रॉफिट का कहना और अल्लाह की तरफ से कैसे मदद आई। अब डेफिनेटली अल्लाह वुड हैव गाइडेड अस, बट प्रॉफिट का कहना, और कुछ दिनों में ये न्यूज आती है प्रॉफिट के पास कि देयर वर टू कंपेनियंस हु हैड सेम ड्रीम। वन ऑफ देम वाज आवर सेकंड कैलिफ, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सुसर भी हैं, दैट इज हजरत उमर। बिकॉज प्रॉफिट ने हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से शादी की थी ना। तो हजरत उमर हु वाज द सेकंड कैलिफ, उमर बिन खत्ताब, उमर, हजरत उमर को ख्वाब आता है जिसमें अजान के वर्ड्स आते हैं। सेम ख्वाब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद को भी आता है। जब दो बंदों को एक ही ख्वाब, एक ही वर्ड्स आ रहे हैं, तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टेक्स इट एज एन इंडिकेशन कि दिस इज इवेंचुअली एन इंडिकेशन फ्रॉम अल्लाह ताला
कि दिस कॉल टू प्रेयर शुड बी यूज्ड बाय द मुस्लिम एंड हेंस वी गॉट आवर अजान, हमें अजान मिल गई। इस तरीके से आई बात समझ में। एंड देन हेंस फोर्थ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम से आगे चलते चलते आज तक हमारे पास जो अजान है, दिस इज हाउ इट वाज अचीव्ड। अच्छा, मैं एक चीज जो यहाँ पर डिस्कस करना भूल गया था, ऑल्दो दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अस हियर, मस्जिद नबवी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी के बाद बच्चों ने 2 मरतबा खास तौर पे एक्सपेंड हुई। बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद एक्सपेंड यानी साइज बढ़ा, ठीक है। और दूसरी एक्सपेंड कब हुई? दूसरी एक्सपेंड हुई हजरत उस्मान के दौर में, जो कि हजरत उस्मान के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म भी लग गया था, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एनी हाउ, तो कॉल फॉर प्रेयर्स वाली स्टोरी सबको समझ आई? अब जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो, जल्दी जल्दी। क्या क्या हमने बात की? ठीक है, मुस्लिम्स एक्सपेंड हो रहे थे, मुस्लिम्स वर इंक्रीजिंग इन मदीना, ठीक है। इसके साथ साथ डिफिकल्टी बढ़ती जा रही थी, डिफिकल्टी इन गैदरिंग फॉर प्रेयर्स, इन गैदरिंग ऑल मुस्लिम्स फॉर प्रेयर्स, ठीक है। मुस्लिम्स नीडेड अ कॉल फॉर प्रेयर, हमें क्या चाहिए थी? हमें एक मेथड चाहिए था, मेथड, या मुस्लिम्स नीडेड अ कॉल फॉर प्रेयर्स। जब ये हमें चाहिए था तो हुआ क्या? सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि अलग अलग सजेशंस आए, 3 सजेशंस वर मेड। वो सजेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू राइट देम अगेन, दीज 3 सजेशंस, ठीक है। 3 सजेशंस वर मेड, और इन तीन के तीन सजेशंस को प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने रिजेक्ट कर दिया, और रीजन आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और प्रॉफिट ने क्या कहा? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कोटेशन है जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, जो लाइफ इन मदीना के बुकलेट्स हैं, इस्लामियात की जो लेटेस्ट बुकलेट्स हैं, उसके अंदर तो मैंने प्रॉपर मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन वाली भी हदीस कोट की हुई है, ठीक है ना, सॉरी आयत कोट की हुई है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, क्या प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला, फरमाया हमें मुसलमानों के लिए, आई विल वेट फॉर अल्लाहज गाइडेंस, मैं अल्लाह की गाइडेंस के लिए वेट करूंगा, आई विल वेट फॉर अल्लाहज गाइडेंस, ठीक है। एंड इवेंचुअली हजरत उमर, ठीक है, एंड अब्दुल्ला बिन जैद, दोनों को सेम ड्रीम आता है, और इस ड्रीम के अंदर क्या होता है? द वर्ड्स ऑफ अजान। एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत उमर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इंस्ट्रक्ट्स उमर टू टीच अजान, किसको सिखाने का बोलेंगे? कौन है हमारे इस्लाम के पहले मौज़िन? अजान देने वाले को अरबिक में क्या कहते हैं? मौज़िन। टू टीच अजान टू हजरत बिलाल, ठीक है भाई, हजरत बिलाल बिन रबिया हु इज आल्सो नोन एज बिलाल हबशी, ठीक है। तो हजरत बिलाल को सिखाते हैं, एंड एज सच हजरत बिलाल बिकम्स द फर्स्ट, ही बिकम्स द फर्स्ट मौज़िन इन इस्लाम, ऑफ इस्लाम, ठीक है। अच्छा, हजरत बिलाल की जबान पे एक लुकमत भी थी, ठीक है, वो कभी मौका मिला तो हम बात करेंगे, नॉट फॉर नाउ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा अजान जो है ना वो, एंड दिस इज द सेम अजान विच मुस्लिम्स रिसाइट टुडे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब छोटा सा बस वो समराइज करूंगा बातों को। अब हमारा जो अगला डिस्कशन रहेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन ब्रदरहुड और द चार्टर ऑफ मदीना। मैंने आपको बता दिया ये दोनों अलग अलग 10 मार्कर के तौर पे आपसे टेस्ट किए जाते हैं। ब्रदरहुड के ऊपर आपकी एक क्लास मेरे साथ होगी, चार्टर ऑफ मदीना के ऊपर एक क्लास आपकी मेरे साथ होगी प्रोबेबली। हाँ, कल इंशाल्लाह हम ब्रदरहुड को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं चार्टर ऑफ मदीना और ब्रदरहुड दोनों को पौना पौना घंटा या हाफ ऑफ आवर्स, एक एक सवा एक घंटे में या 2 सेशंस के अंदर हम इसको एक साथ खत्म करें, ताकि हमारा ये खत्म हो और हम वी कैन जंप ऑन टू द सेकेंड एज, दैट इज द सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा, जिसके अंदर बैटल होगी, ठीक है। तो हमने लाइफ इन मदीना के अंदर फर्स्ट एज
कवर करना स्टार्ट किए। 2 इवेंट्स और हैं, ब्रदरहुड एंड चार्टर ऑफ मदीना, एंड देन वी विल बी डन विद दिस, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर वी एंड, कल भी हमारी क्लास प्लीज खुदा के लिए, जिन जिन को आज भी मैंने 3 लोगों को मैसेज करके बुलाया क्लास में, मेहरबानी, मुझे पता है आपकी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और दीगर जो हमारे काबिल लोग हैं उनसे मीटिंग्स होती हैं। मुझ जैसे छोटे के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, ठीक है। अभी आप लोगों का इत्तेफाक से बैच इस वक्त छोटा है, जब ये बैच 20 को क्रॉस कर जाएगा तो मुश्किल हो जाती है। तो बराए मेहरबानी आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल भी हम मिलेंगे 9, यू कैन, आई विल स्टार्ट बाय 9:05, तो आप लोग 9:05 तक ज्वाइन करना, ठीक है। सो फिर आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, एंड मौका मिला तो कल आपको हज़रत बिलाल वाली स्टोरी भी सुनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।